राजधानी भोपाल में एनजीओ द्वारा संचालित हॉस्टल से 26 बच्चियां गायब होने की सनसनीखेज मामला सामने आया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की चिल्ड्रन होम पर कई गए हैं और कार्रवाई में ये बड़ा खुलासा हुआ है। राजधानी भोपाल के तारा सेवनिया में ओटल नाम से संचालित बाल गृह के रजिस्टर में 68 बच्चियों की एंट्री है, जबकि आयोग के सदस्यों के निरीक्षण के दौरान 41 बच्चियां ही मिली हैं। आयोग की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। वहीं आयोग ने पूरे मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। राष्ट्रीय संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के मुताबिक राजधानी भोपाल के तारा सेवनिया में राज्य बाल आयोग अध्यक्ष व सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से एक मिशनरी द्वारा संचालित अवैध बाल गृह का निरीक्षण किया। बाल गृह के संचालक अनिल मैथ्यू की एनजीओ हाल तक सरकारी एजेंसी की तरह चाइल्ड लाइन पार्टनर्स के रूप में कार्य कर रही थी। इस दौरान एनजीओ ने सरकारी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए जो बच्चे सड़कों से रेस्क्यू किए उनको बगैर सरकार को सूचना दिए बिना लाइसेंस चलाए जा रहे स्वयं के इस बाल गृह में गुपचुप ढंग से रखकर उनसे ईसाई धार्मिक प्रैक्टिस करवा रहे थे। बाल गृह में 6 साल से 18 साल तक की 40 से ज्यादा लड़कियों में अधिकांश हिंदू हैं। उन्होंने कहा है कि काफी कठिनाइयों के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। वहीं दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश के महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी ऐसी ही एनजीओ से चाइल्ड हेल्पलाइन ठेके पर चलवाना चाहते हैं। वहीं पूरे मामले में मुख्य सचिव वीरा राणा को पृथक से नोटिस जारी किया गया है। आयोग की ओर से मुख्य सचिव को लिखे पत्र में लिखा गया है कि भोपाल के आंचल बाल गृह के निरीक्षण के दौरान बाल गृह के अधिकारियों और बाल गृह में मौजूद बच्चों से बातचीत में पता चला है कि बाल गृह ना तो पंजीकृत है और ना ही मान्यता प्राप्त है। बाल गृह के रजिस्टर में 68 बच्चियां दर्ज थीं, लेकिन निरीक्षण के दौरान 41 बच्चियां ही मिली हैं। सभी बच्चियां बाल कल्याण समिति के आदेश के बिना रह रही थी। चिल्ड्रंस होम का कानून जी भी आपके साथ है, पूरी क्या घटनाक्रम था? एक जानकारी थी हमारे पास कि एक हॉस्टल संचालित हो रहा है, तो हम लोग देखने गए थे उसको, परंतु ये भी जानकारी थी कि वहाँ पर ऑर्फन बच्चे हैं। पर जब जाके वहाँ पता पड़ा तो वो हॉस्टल नहीं था, वो आंचल चिल्ड्रंस होम ही करके संचालित हो रहा था। और जो उसके संचालित करने वाले हैं अनिल मैथ्यू लगभग जब से चाइल्ड लाइन चालू हुई है भोपाल में, रेलवे चाइल्ड लाइन संचालित करने वाली संजीवनी के डायरेक्टर है और उनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ज्ञात था। तब भी उन्होंने ऐसे बच्चों को जो उनके रेलवे चाइल्ड लाइन के वर्कर के रूप में आउटरीच प्रोग्राम के तहत बच्चे चिन्हित किए गए, जिनको कि 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, वो सारे के सारे बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत न करके उनको होम्स में रखा गया। साथ ही वहाँ पर जो अन्य राज्यों के और जिलों के बच्चे मिले, ये भी एक चिंता का विषय है कि वो बच्चे यहाँ कैसे आए, उसकी जानकारी कैसे मिली उनको यहाँ तक अप्रोच, क्योंकि संस्था तो 3 साल पहले खुली हुई है। तो कब से ये रैकी की जा रही थी बच्चों की कि इस तरीके के बच्चों को यहाँ पर लेके आना है। और जो 68 बच्चियाँ थी उसमें से 26 बच्चियाँ हम लोगों को वहाँ पर नहीं मिली। मैम, धर्मांतरण से भी जोड़ा जा रहा है इसको, किस तरह से धर्मांतरण को लेकर बातें सामने आई? धर्मांतरण को लेके बच्चों से जब बातें की गई कि उनके पूजा पद्धति की क्या दिनचर्या है, तो उसमें केवल और केवल यीशु की ही प्रार्थना थी। और एक बच्ची से जब मैं बात कर रही थी, अच्छी समझदार बच्ची थी वो, तो मैंने उससे पूछा भी था कि आप लोग अपनी प्रार्थना नहीं करते? तो बोले हम लोग करते थे, एक लड्डू गोपाल जी की मूर्ति थी पर उसको पानी में विसर्जित करवा दिया गया। और बच्चों को उनके धर्म के प्रति उदासीन बना देना, उनको परिवार के प्रति उदासीन बना देना और केवल यही सोच लेना कि फादर अनिल मैथ्यू जो कुछ कर रहे हैं वही सही है, ये तो गलत ही है। 3 साल की बच्ची अगर कोई है तो 3 साल की बच्ची को क्या पढ़ा रहे होंगे वो वहाँ? कार्रवाई भी करवाई है आप लोगों ने? कुछ कार्रवाई करवाई, एफआईआर करवाई? एफआईआर तो करवाई है हम लोगों ने और बच्चे भी रेस्क्यू किए गए हैं वहाँ से, संस्थाओं में बच्चे रखे गए हैं अभी। और जब माता पिता आएंगे तो बच्चे अगर सही दस्तावेज होंगे माता पिता के तो बिल्कुल उनके सुपुर्द बच्चे किए जाएंगे। और जो ऑर्फन हैं उनको तो